हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में हम लोग आपका डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सकवेशन। जो आपका अर्थवर्क इन एक्सकवेशन होता है आफ्टर ड्रेसिंग। सबसे पहले हमारा जो बीओक्यू का आइटम होता है वो होता है आपका सरफेस ड्रेसिंग, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका एक्सकवेशन का प्रोसेस, मेरा आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है आपका साइट पे। मैं अगर आपका एज ए बिल्डिंग इंजीनियर हूँ या फिर मैं एज ए क्वांटिटी सर्वेयर हूँ, तो मैं इसका जो आपका मेजरमेंट है इसका किस तरीके से उसका मेजरमेंट करूंगा और किस तरीके से उसको क्लेम करूंगा, यही आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा आपका अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का जो मेजरमेंट किया जाता है वो आपका जो आईएस कोड उसके लिए यूज किया जाता है वो आईएस कोड होता है आपका आईएस 1200 पार्ट 1। ये जो क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा आईएस कोड हम लोग जो है आपका यूज करते हैं अर्थवर्क इन एक्सकवेशन के लिए। तो कौन सा आईएस कोड होता है आपका आईएस 1200 पार्ट 1। क्लियर। साथ ही साथ जो है सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशंस जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोनों को मिक्स करके हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका आईएस 1200 क्या कहता है, साथ ही साथ आपका जो सीपीडब्ल्यूडी है वो आपका मेजरमेंट एक्सकवेशन के मेजरमेंट के बारे में क्या कहता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। जब भी आप आईएस 1200 को ओपन करोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपको कुछ एक्यूरेसी के मेथड दिए होंगे कि किस लेवल की एक्यूरेसी के साथ आपको मेजरमेंट करना है। जैसे आपको डायमेंशन नियरेस्ट 0.01 मीटर और आपका जो एरिया होता है 0.01 स्क्वायर मीटर, साथ ही साथ आपका जो वॉल्यूम होता है वो 0.01 क्यूबिक मीटर। इसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा वर्क हम लोग जो आपका सेपरेटली मेजरमेंट करेंगे, ये भी आपका आईएस कोड के अंदर मेजरमेंट रहता है, मेंशन रहता है। साथ ही साथ सीपीडब्ल्यूडी में भी आपका मेंशन रहता है। आपका वर्क इन अंडर वाटर जो वर्क होगा वो आपका मेजरमेंट किया जाएगा सेपरेटली। वर्क इन कोई भी फॉल सिचुएशन है उसका आपका अलग से मेजरमेंट होगा। नेक्स्ट होगा आपका वर्क इन अंडर टाइडल कंडीशंस के अंदर आपका अलग से मेजरमेंट किया जाएगा। लास्ट वन है आपका वर्क इन स्नो। तो ये कुछ आपके 4 टाइप के वर्क है जिनको हम लोग आपका अलग से मेजरमेंट इनका किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका मेरा टॉपिक है इसके अंदर वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल। जो आपका आईएस 1200 है पार्ट 1, उसने आपका कुछ क्लासिफिकेशन की है सोइल की, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर आपका फर्स्ट होता है सॉफ्ट सोइल। ये सॉफ्ट सोइल क्या होता है कि जिसको हम आपका ऑर्डिनरी जैसे फावड़ा जो हम यूज करते हैं साइट पे, उसकी हेल्प से भी हम इसको जो है आपका क्या कर सकते हैं, एक्सकवेट कर सकते हैं। कोई हैवी इक्विपमेंट या कोई हैवी मशीनरी की जरूरत नहीं है इस सोइल को एक्सकवेशन के लिए। इसके बाद जो होती है नेक्स्ट होती है वो आपका हार्ड सोइल होती है, जो कि सॉफ्ट सोइल के कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन इसका भी हम लोग जो है आपका जो स्मॉल इक्विपमेंट्स हमारे पास साइट पर अवेलेबल है उनकी हेल्प से हम इसको एक्सकवेट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट आती है वो आती है मड सोइल। इसके अंदर क्या होता है कि ये मिक्स होती है आपका वाटर और जो सोइल है उसका जो मिक्स होता है काफी सैचुरेटेड सोइल होती है। जैसे कि आपका एग्जांपल में बताऊं तो आपका क्ले जो होती है वो आपका मड सोइल की कैटेगरी में आती है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सॉफ्ट रॉक। ये रॉक आपके काफी सॉफ्ट होते हैं। जैसे आपका मैं एग्जांपल की बात करूं तो लाइमस्टोन काफी आपका सॉफ्ट रॉक है। तो इस टाइप के जो रॉक होते हैं वो सॉफ्ट रॉक होते हैं। जैसे लैंड स्लाइडिंग के केस ज्यादातर सॉफ्ट रॉक में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है मेरा आपका हार्ड रॉक ये वो है जहाँ पे हमें आपका ब्लास्टिंग की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा क्या है कि दूसरा है जहाँ पे हम लोग ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ। तो दोनों में दो कैटेगरीज के अंदर आपका आईएस कोड ने डिफाइन किया कि एक हार्ड रॉक वो है जहाँ पे हमें ब्लास्टिंग करनी ही करनी है, और एक हार्ड रॉक ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग जो आपका ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई रेजिडेंशियल एरिया है या फिर ऊपर की जो स्ट्रक्चर्स है उसके आपका हम लोग जो है उसकी वजह से हम लोग जो है ब्लास्टिंग नहीं कर सकते। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। हार्ड रॉक आपके 2 टाइप के होंगे, ब्लास्टिंग जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सेकंड आपका जहाँ पे ब्लास्टिंग आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि ब्लास्टिंग वहां पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो मेरा मेन टॉपिक है वो है आपका जो आपके एक्सकवेशन, टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनका कैसे मेजरमेंट करना है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसके अंदर आपका सरफेस ड्रेसिंग। क्लियर। अब सरफेस ड्रेसिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेरा सरफेस ड्रेसिंग क्या होता है। ट्रिमिंग ऑफ द नेचुरल ग्राउंड, जो भी मेरा नेचुरल ग्राउंड है उसकी ट्रिमिंग, या फिर कोई एक्सकवेटेड सरफेस को मैंने एक्सकवेट किया हुआ है उसको मुझे आपका ट्रिम करना है। एंड द स्मॉल इनइक्वालिटीज, कोई भी मेरे आपका जो एरिया है उसके अंदर कोई भी इनइक्वालिटीज हैं अप टू कितने 150 mm तक, ये मेरा आपका एरिया है, इसमें 150 mm तक
कि जो भी मेरी इनइक्वालिटीज होंगी या मुझे जो ग्राउंड है उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको ट्रिम किया, तो वो सारा का सारा आपका मेजरमेंट होगा, वो सारा आइटम किसके अंदर जाएगा, आपका सरफेस ड्रेसिंग के अंदर, और इसका जो मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट होगा आपका स्क्वायर मीटर के अंदर। क्लियर? जो भी मेरा प्लान एरिया होगा उस प्लान एरिया के अंदर मैं इसको क्या करूंगा, आपका मेजर करूंगा। जो भी आपका ये मेरा एरिया है, इसकी जो भी आपका लेंथ होगी और जो इसकी विड्थ होगी, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी एरिया आएगा वो मेरा आपका क्या आएगा, सरफेस ड्रेसिंग के अंदर आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आइटम है वो है सरफेस एक्सकवेशन। क्लियर? अब इसके अंदर आपका डिस्कस करते हैं, इसमें क्या होता है कि एक्सकवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ, विड्थ मेरी आपका 1.5 मीटर से एक्सीड कर जा रही है, एंड 10 स्क्वायर मीटर जो उसका प्लान एरिया वो भी आपका 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन है वो आपका 300 mm से ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मेरी डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन है वो 300 mm से ज्यादा नहीं है। विड्थ भी मेरी 1.5 मीटर से एक्सीड कर जा रही है। सरफेस एरिया जो मेरा प्लान एरिया है वो भी मेरा आपका 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन जो मेरी डेप्थ है वो 300 mm से ज्यादा नहीं हो रही है। तो इस टाइप का एक्सकवेशन जो होता है वो होता है आपका सरफेस एक्सकवेशन। क्लियर? इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है एज ए बिल्डिंग इंजीनियर, जब आप कहीं पे क्यूएस इंजीनियर अप्लाई करोगे तो वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सरफेस ड्रेसिंग मेरी क्या होती है। तो इस टाइप का जो आपका सरफेस एक्सकवेशन होता है उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं आपका स्क्वायर मीटर के अंदर। जो भी आपका प्लान है एरिया है, उसका जो एरिया होगा, प्लान होगा, वो प्लान एरिया होगा, वो आपका मेजर किया जाएगा किसके अंदर, स्क्वायर मीटर के अंदर। क्लियर? ये थी आपके सेकंड टाइप ऑफ एक्सकेवेशन। इसके बाद है नेक्स्ट मेरा जो एक्सकेवेशन है वो एक्सकेवेशन ओवर एरिया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका विड्थ 1.5 मीटर एक्सीड कर जा रही है, एरिया भी आपका 10 मीटर स्क्वायर से आपका एक्सीड कर जा रहा है, साथ ही साथ जो आपकी डेप्थ है, डेप्थ भी मेरी आपका 300 mm से ज्यादा हो जा रही है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मेरी डेप्थ है वो भी आपका 300 mm से ज्यादा हो जा रही है। विड्थ भी मेरी आपका 1.5 मीटर से ज्यादा हो गई, आपका एरिया भी मेरा आपका 10 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज कर गया है, और डेप्थ भी मेरी आपकी 300 mm से ज्यादा हो गई। तो इस टाइप के एक्सकेवेशन को बोलते हैं हम आपका एक्सकेवेशन ओवर एरिया। इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं आपका क्यूबिक मीटर के अंदर। क्लियर? तो क्यूबिक मीटर की जहां पे बात आई वहां पे इसकी लेंथ, विड्थ और इसकी हाइट, ठीक है, हाइट बोल लीजिए या फिर डेप्थ बोल लीजिए, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है, वहां पे लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है? तो ये एक्सकेवेशन ओवर एरिया जो होता है वो मेजरमेंट किया जाता है किसके अंदर, आपका क्यूबिक मीटर के अंदर। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपका नेक्स्ट है मेरा आपका ट्रेंचेज। मुझे आपका पाइपलाइन के लिए या फिर केबल के लिए मुझे आपका ट्रेंचेज का एक्सकेवेशन करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपकी एक ट्रेंच है जो कि एक्सकेवेट की गई है, या तो आप पाइप के लिए हम लोग इसको एक्सकेवेट करेंगे या फिर आपका केबल की लाइन जो जाती है उसके लिए मुझे इसका एक्सकेवेशन करना है। तो इस केस में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या कंडीशन है, नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ, जो इसकी ये विड्थ है ये आपका 1.5 मीटर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ नॉट एक्सीडिंग 10 जो इसका प्लान एरिया है वो आपका 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि इसकी विड्थ भी आपका एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1.5 मीटर से, और इसका जो एरिया है वो भी आपका 1.5 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस टाइप की अगर मैं एक्सकेवेशन कर रहा हूँ ट्रेंचेस के लिए, वो मेरा मेजरमेंट क्या होता है आपका किसके अंदर, मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। क्लियर? कंडीशन है नॉट एक्सीडिंग 1.1 मीटर एंड विड्थ एंड नॉट एक्सीडिंग 10 मीटर स्क्वायर इन प्लान। तो ये आपका क्यूबिक मीटर के अंदर मेजरमेंट होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है मेरा आपका नेक्स्ट हम लोग जो है आपका डिस्कस करते हैं कि कुछ सीपीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपका सीपीडब्ल्यूडी क्या कहता है आपका एक्सकेवेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं इन द केस ऑफ ओपन फुटिंग। आपने कोई भी फुटिंग आप एक्सकेवेट कर रहे हो, जैसे कोई आइसोलेटेड फुटिंग के लिए आपने एक्सकेवेशन करना है, तो उस केस में इन द केस ऑफ ओपन फुटिंग अप टू द डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 1.5 मीटर तक डेप्थ के लिए ऑल राउंड एक्सकेवेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर बियॉन्ड द आउटर डायमेंशन ऑफ द फुटिंग। क्लियर? अब मैं समझाता हूं आपको। ये आपको फुटिंग यहाँ पे दिख रही है, ये आपका अर्थ का एक्सकेवेशन जो हम लोगों ने किया है। तो जो भी मेरी फुटिंग का प्लान एरिया होगा उसके अलावा मुझे 300 मीटर चारों साइड जो है एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, या मैं एक्स्ट्रा जो है क्लेम कर सकता हूं अपने क्लाइंट से। क्लियर? 1.5 मीटर डेप्थ तक, अगर 1.5 मीटर डेप्थ तक आप किसी भी फुटिंग का एक्सकेवेशन कर रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पे मार्जिन मिलेगा 300 mm का, वो आपको चारों साइड। ये मेरा आपका मान लीजिए ये मेरी फुटिंग है, ठीक है, कोई भी मेरी एक ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, इसकी जो आपका प्लान है वो 2 मीटर बाय 2 मीटर का है। ठीक है?
लेकिन मुझे इसका एक्सकेवेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से चारों साइड से 300 का ऑफसेट मुझे मिलेगा, जो कि कौन बोलता है आपका CPWD। ये 300 mm का चारों साइड मुझे ऑफसेट मिलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक्सकेवेशन की विड्थ हो गई यहाँ पे। तो ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मेरी अब आपका यहाँ पे एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी हो जाएगी, 2 मीटर तो मेरी आपकी विड्थ है किसकी, फुटिंग की, प्लस 0.3 मीटर। mm में बात करूं तो 300 mm, मीटर में करूं तो 0.3 फ्रॉम वन साइड एंड 0.3 फ्रॉम अदर साइड। तो ये मेरा हो जाएगा आपका 2.6 मीटर। अब मेरा जो आपका लेंथ होगी एक्सकेवेशन की वो 2.6, ऐसे विड्थ भी मेरी 2.6 है, तो ये भी मेरी 2.6 होगी। ये कंडीशन कब है आपका, अप टू 1.5 मीटर। अप टू 1.5 मीटर तक अगर आप फुटिंग का एक्सकेवेशन कर रहे हो तो आपको 300 mm का ऑफसेट मिलेगा चारों साइड, जो कि आपका वर्किंग स्पेस, काम करने के लिए आप शटरिंग करोगे, सेंटरिंग शटरिंग करोगे, उसमें ये आपका एरिया कंसिडर किया जाता है। क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट केस है आपका, जब मेरी आपकी डेप्थ जो है वो 1.5 मीटर से अबो हो जाती है। मान लीजिए अभी तो थी मेरी की 1.5 मीटर मेरी डेप्थ थी, लेकिन अब मान लेता हूं कि मेरी जो डेप्थ है वो हो गई आपका 2 मीटर। कितनी हो गई आपका, 2 मीटर हो गई है। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, 750 का ऑफसेट मिलेगा चारों साइड। ठीक है। 1.5 मीटर तक कितना था आपका, अप टू 1.5 मीटर था आपका 300 mm, और जैसे ही आप 1.5 मीटर से ऊपर जाते हो तो ये हो जाता है आपका कितना, 750 mm। ठीक है। ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 750 mm। तो ये भी याद रखना है कि अप टू 1.5 मीटर आपको 300 मिलेगा, और 1.5 मीटर से जैसे ऊपर जाते हो तो आपको 750 का ऑफसेट यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका केस है ट्रेंचेस का केस है यहाँ पे। अब ट्रेंचेस के अंदर भी CPWD आपका क्या कहता है वो हम आपका डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा, ये आपका अर्थवर्क का एक्सकेवेशन है, ये आपका पाइप है। क्लियर। उसमें आपका कंडीशन यहाँ पे लगा दिए अप टू 1 मीटर। तो 1 मीटर के लिए क्या बोलता है, अप टू 1 मीटर डेप्थ द ऑथराइज्ड विड्थ ऑफ द ट्रेंच फॉर एक्सकेवेशन शैल बी अराइव्ड बाय द एडिंग ऑफ 250 सेंटीमीटर टू द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप। अगर आप 1 मीटर डेप्थ तक आप ट्रेंचेस के लिए एक्सकेवेशन कर रहे हो, तो जो भी आपका पाइप है, ये मेरा आपका जो भी पाइप है, इस पाइप का जो आपका डाया होगा उसमें मैं आपका 250 जो है क्या कर दूंगा, 250 mm जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। मान लेते हैं मेरा डाया जो है आपका वो 300 है, तो मैं एक्सकेवेशन के लिए अगर क्लेम कर रहा हूं तो मैं इसमें 250 और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा आपका हो जाएगा 550 mm। अब मुझे जो आपकी विड्थ मिलेगी वो 550 मिलेगी, ना कि 300 mm। ठीक है। ये थी आपकी कंडीशन। अब इसी के अंदर आपकी एक और कंडीशन है, व्हेनेवर द पाइप इज लेड ऑन द, अगर मेरा पाइप जो है, अभी ये कंडीशन कब थी कि जब मेरा पाइप जो है जो सोइल है उसी के ऊपर लेड कर रहा है, लेकिन अगर मैं पाइप के नीचे कोई भी कंक्रीट का बेड तैयार करता हूं या मैं इसके नीचे PCC करता हूं, तो उस केस में आपकी कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका CPWD, व्हेन वेयर ए पाइप इज लेड ऑन द कंक्रीट बेड, ठीक है, द ऑथराइज्ड विड्थ शैल बी एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप, क्लियर, प्लस 25 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ द कंक्रीट बेड लेयर विच इज मोर। क्लियर हुआ। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है आपका कि अगर आपका ये जो पाइप है ये कंक्रीट बेड के ऊपर यहाँ पे ये आपका कंक्रीट बेड में मान लेता हूं, इसके ऊपर अगर आपका ये पाइप है, तो ये बोल रहा है कि अगर इसमें 2 कंडीशन होगी, आपका 300 जो भी पाइप का डाया है प्लस 250 मैंने इसके ऐड कर दिया, तो ये मेरा कितना हो गया आपका 550, प्लस अगर मेरी ड्राइंग के अंदर ये जो कंक्रीट का बेड है इसकी विड्थ आपकी 500 दी हुई है। ठीक है। कंक्रीट बेड की विड्थ मेरी कितनी दी हुई है 500, और पाइप का डायमीटर प्लस जो एक्स्ट्रा 250 है वो लेके मेरी हो रही है 550। तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही आपका कंसीडर किया जाएगा। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा आपका 550, तो मैं 550 विड्थ लूंगा। मान लीजिए मेरी अगर ये विड्थ 600 mm दी हुई होती ड्राइंग के अंदर, तो मैं 550 नहीं लूंगा, आपका 600 mm लूंगा। वही आपका यहाँ पे बोला है शैल बी एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द विच एवर इज मोर, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है विच एवर इज मोर। तो ये क्लियर हुआ आपका। फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या थी कि जब मेरा पाइप जो है अर्थ के ऊपर ही रेस्ट कर रहा है, तो उस केस में मैं आपका 250 mm ऐड कर दूंगा डायमीटर के अंदर। लेकिन अगर मेरा पाइप जो है कंक्रीट बेड के ऊपर लेड कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा 250 mm प्लस उसका डायमीटर जो विड्थ आई, प्लस या फिर जो आपका कंक्रीट का जो बेड है उसकी जो विड्थ है, उनमें से जो भी ज्यादा होगा उसको मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा। अगर मेरा कंक्रीट के बेड की विड्थ ज्यादा है तो उसके डायमेंशन लूंगा, अगर पाइप की डायमेंशन ज्यादा है तो मैं पाइप वाली डायमेंशन लूंगा। क्लियर। चलिए
इसके अलावा अगर मेरी जो कंडीशन है वो अगर यहाँ पे आपकी 1 मीटर से ऊपर अगर चली जा रही है तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा वो भी हम लोग जो है आपका यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि उस केस में आपका जो CPWD है वो क्या कहता है आपका। तो ये आपकी नेक्स्ट कंडीशन है जब मेरा आपका 1 मीटर से अबो, जब मेरी जो डेप्थ है वो आपकी 1 मीटर से अबो हो जा रही है। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको 50 mm जो है वो ऐड कर लेना है पर मीटर। ठीक है, अगर आप एक कितना ऐड कर लेना आपको 50 mm पर मीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द डेप्थ एक्सीडिंग 1 मीटर, अगर 1 मीटर से मेरी आपकी एक्सीडिंग हो जा रही है तो अलाउंस ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मीटर, कितना 5 सेंटीमीटर पर मीटर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मान लीजिए ये मेरी आपकी 2 मीटर है, ठीक है, तो 2 मीटर तक ये कंडीशन तो मेरी रहेगी जो कि मेरा आपका डाया है, प्लस जो 250 हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो, और प्लस इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे 50 mm जो है आपका और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन ये आपका ईच साइड ऐड होएगा, तो राइट साइड 50 mm प्लस लेफ्ट साइड 50 mm, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ईच साइड 50-50 आपका जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो कंडीशन आपकी ये है उसमें आप 50 mm ईच साइड जो है ऐड कर दीजिए। क्लियर, ये आपसे बोल रहा है दैट इज द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप प्लस 250 प्लस जो आपका 50 mm हम लोग यहाँ पे आपका ले रहे हैं। इसके बाद इन द केस ऑफ फर्म सोइल द साइड्स ऑफ द ट्रेंचेस कैन बी केप्ट वर्टिकल। 2 मीटर डेप्थ तक हम लोग जो है ये साइड जो है अर्थवर्क की, यहाँ पे आपकी ये अर्थ है, ये साइड जो है हम लोग जो आपका 2 मीटर डेप्थ तक आपका वर्टिकल ले सकते हैं, ये CPWD आपको अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपका फॉर द डेप्थ ऑफ ग्रेटर देन 2 मीटर, अगर मेरी डेप्थ जो है वो 2 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, एक्सकेवेशन विद बी वाइडनिंग 50 सेंटीमीटर का हम लोग जो है आपका यहाँ पे एक स्टेप प्रोवाइड कराएंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये आपका। मेरी अगर डेप्थ जो है 2 मीटर तक जो मेरी डेप्थ है तो उस केस में तो मैं आपका यहाँ पे वर्टिकल क्या कर सकता हूँ, ये मैंने एक्सकेवेशन किया और ये मेरी अप टू 2 मीटर है, ये मेरी कितनी डेप्थ है 2 मीटर, तो मैं 2 मीटर तक तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आपका स्ट्रेट कटिंग कर सकता हूँ। लेकिन जैसी मेरी आपकी 2 मीटर से अगर एक्सीड करती है तो मुझे यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पर मीटर के हिसाब से जो है आपका आफ्टर एवरी 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का मुझे यहाँ पे जो है एक स्टेप लेना पड़ेगा। अब मुझे फिर से नीचे जाना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर का एक स्टेप यहाँ पे बनाना पड़ेगा और इस तरीके से मैं अब यहाँ पे कटिंग करूंगा। क्लियर, ये क्या बोलता है आपका CPWD बोलता है कि अगर 2 मीटर तक तो आप जो है क्या कर सकते हो, 2 मीटर तक तो जो है आप वर्टिकल कटिंग कर सकते हो, लेकिन 2 मीटर से जैसे ही ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का क्या लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऑफसेट लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट डेप्थ होती है वो इस तरीके से कंसिडर होगी फॉर एवरी 2 मीटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये कंक्रीट वाला भी पाइप वाला भी डिस्कस किया कि अगर अर्थवर्क के ऊपर अगर आपका पाइप लेड कर रहा है तो क्या कंडीशन लगेगी, उसके अगर कंक्रीट बेड के ऊपर अगर आपका लेड कर रहा है तो क्या कंडीशन रहेगी, साथ ही साथ अगर डेप्थ आपकी 1 मीटर से अबो इंक्रीज कर जा रही है तो उस केस में आपकी क्या कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने आपका अर्थवर्क एक्सकेवेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने आपका IS 1200 पार्ट 1 मेरा क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ मेरा जो मेरी CPWD है, CPWD की जो वर्क स्पेसिफिकेशन है वो आपका क्या कहती है, दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने डिस्कस किया। दोनों ने ही जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, किस किस तरीके से जो जो आपके मेजरमेंट्स के रूल हैं, दोनों के हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किए। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट हो तो नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हो आप। साथ ही साथ नीचे स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, उन नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हो, या फिर जो हमारी एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन उसको डाउनलोड करके वहाँ पे भी आपका चैट का फीचर अवेलेबल है जो कि सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पे भी हमसे चैट कर सकते हैं। क्लियर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।